कायदा प्रायोजित तरीके से दिया जाती है, छपवाई जाती है, बनवाई जाती है। एक अमेरिकन कंपनी है, वो स्वाइन फ्लू की दवा बनाती है, टेमी फ्लू। और जानकारी ये मिली है कि टेमी फ्लू दवा को बनाते समय वायरस जो है अनकंट्रोल्ड हुआ, नियंत्रण के बाहर हुआ और उसने स्वाइन फ्लू को फैलाना शुरू किया सारी दुनिया। माने एक अमेरिकन कंपनी की बदमाशी से, एक अमेरिकन कंपनी की गैर जिम्मेदारी से स्वाइन फ्लू का वायरस सक्रिय हुआ और सारी दुनिया के 30 देशों को उसने अपनी चपेट में लिया। अब वो 30 देश हैं, वो टेमी फ्लू के ग्राहक हो गए। वायरस निकला अमेरिका से, ग्राहक हो गए उनके दुनिया के 30 देश के लोग। अब वो सब लोग जिनको स्वाइन फ्लू होने की संभावना है या हो गया है, डॉक्टर उनको एक ही दवा लिख रहे हैं, टेमी फ्लू खाओ, टेमी फ्लू खाओ, टेमी फ्लू खाओ। जो विद्वान डॉक्टर हैं और जो इन कंपनियों के चक्कर में नहीं फंसते हैं, ऐसे भी कई डॉक्टर हैं, वो बता रहे हैं कि टेमी फ्लू बिल्कुल मत खाओ, क्योंकि आपने टेमी फ्लू खाया तो ये स्वाइन फ्लू का जो वायरस है ये स्ट्रक्चर बदलने में माहिर है, तुरंत नया स्ट्रक्चर ले सकता है और वो नए स्ट्रक्चर में रेजिस्टेंस आ सकता है, फिर कितना भी टेमी फ्लू खाना ठीक ही नहीं होने वाले। तो ऐसा पूरे देश में आतंक और माहौल फैला दिया। और ये आतंक और माहौल के दो ही उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा टेमी फ्लू दवा बेचना, जो पिछले 10 साल से इस कंपनी ने उत्पादन करके गोडाउन में भरी हुई है। अब वो गोडाउन खाली करना है। अब ये गोडाउन कोई ऐसा गोडाउन नहीं है जो टूथपेस्ट का हो, रोज इस्तेमाल करें और फेंक दें। ये गोडाउन तो तभी खाली होगा जब कोई दवा का आतंक हो, वायरस का आतंक हो और डर हो और दहशत हो। डर, दहशत और आतंक के चलते आदमी मजबूर हो जाता है महंगी से महंगी दवा खाने के लिए और महंगे से महंगा इलाज करने के लिए। तो ये स्वाइन फ्लू का वायरस इसी तरह का एक प्रोपेगेंडा है। मुझे तो एक ही बात कहनी है, वो ये कि ये स्वाइन फ्लू नहीं है, मीडिया फ्लू है। मीडिया ने पैदा कर दिया। मैं आपको एक पुरानी जानकारी देना चाहता हूं, बहुत गंभीर है, आप उससे अंदाजा लगाइए कि ये कंपनियां कितनी निकृष्ट हैं, कितनी नराधम है। सन 1916 से 1918 के बीच में 2 साल में दुनिया भर में एक बीमारी फैली, एवियन फ्लू। वो ऐसा ही था जैसे स्वाइन फ्लू है। और उस बीमारी के फैलने से सारी दुनिया में कुछ लोग प्रभावित हुए। जो लोग प्रभावित हुए उनकी संख्या बताई जाती है 4.5 करोड़। 4.5 करोड़ लोग उसमें प्रभावित हो गए। और 4.5 करोड़ लोग जो प्रभावित हुए, फिर मैंने ये जानने की कोशिश की कि मरे कितने उसमें से, तो मात्र 6,000 लोग मरे थे। मात्र 6,000 लोग मरे थे। अब उसके बाद क्या हुआ कि ये एवियन फ्लू का वायरस फैला और इसमें 6,000 लोग मर गए, सारी दुनिया में आतंक फैल गया। उस आतंक के चक्कर में एक अमेरिकन कंपनी ने वैक्सीन बना दिया एवियन फ्लू का, और वो वैक्सीन धड़ल्ले से सारी दुनिया में बेचा उन्होंने। और आपको सुनकर दुख होगा, उस वैक्सीन को लगवाने के बाद 60 लाख लोग मर गए दुनिया में, और पता नहीं कितने अपंग हो गए, कितने विकलांग हो गए। बीमारी आने से 6,000 लोग मरे। बीमारी का वैक्सीन बना और उस वैक्सीन को सारी दुनिया में भेजा गया, फैलाया। सबसे ज्यादा अफ्रीका के देशों में, सबसे ज्यादा लैटिन अमेरिका के देशों में, ब्राजील में, मैक्सिको में, चिली में, कोस्टारिका में, कोलंबिया में, फिर अफ्रीका में, नाइजीरिया में, सोमालिया में, इथियोपिया में, दक्षिणी अफ्रीका में, रोडेशिया में। तो अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और भारत में भी हुआ था। उसका वैक्सीन का अंधाधुंध प्रचार हुआ, अंधाधुंध बिक्री हुई। 60 लाख लोग वैक्सीन लगने के बाद मर गए। उसका क्या? एवियन फ्लू में तो 6,000 लोग मरे, वैक्सीन लगने के बाद इतने। माने वैक्सीन कितने खतरनाक हो सकते हैं उसका ये अंदाजा आप लगाइए। अब एवियन फ्लू का वैक्सीन आया और इतने लाख लोग मर गए। अब स्वाइन फ्लू का वैक्सीन आने वाला है और वो वैक्सीन हिंदुस्तानी और दुनिया भर के लोगों को धड़ाधड़ लगाया जाएगा। क्यों? क्योंकि स्वाइन फ्लू का वायरस जो फैला है, वायरस से ज्यादा डर फैला है, आतंक फैला है, दहशत फैली है। तो हर आदमी तैयार बैठा है वो वैक्सीन लगवाने के लिए। और एक व्यक्ति को वैक्सीन लगाने का खर्चा वो बोलते हैं 3,000 रुपए आएगा। अब हिंदुस्तान में ही अगर आप सोच लो कि अगर 10 करोड़ लोग भी प्रभावित होकर वैक्सीन लगवा लें और 3,000 रुपए का एक वैक्सीन आए, तो 30,000 करोड़ की बिक्री तो उनकी हिंदुस्तान में हो गई। अफ्रीका में
लैटिन अमेरिका के देशों में अगर हो जाए, हजारों करोड़ का माल बेचेगी एक कंपनी, और इस कंपनी के पास पेटेंट है 20 साल तक, तो कोई दूसरी कंपनी उस वैक्सीन को बना के नहीं बेच सकती 20 साल तक। और इसी कंपनी के पास दवा का भी पेटेंट है 20 साल का, तो टेमीफ्लू दवा को कोई दूसरी कंपनी नहीं बनाकर बेच सकती 20 साल तक। तो 20 साल तक एक ही अमेरिकन कंपनी की मोनोपोली रहेगी, और उस मोनोपोली पर हजारों करोड़ रुपए वो लूटेंगे लोगों के दिलो दिमाग में। इसलिए स्वाइन फ्लू का दहशत, आतंक और डर बिठाया जा रहा है। और मैं इसी संदर्भ में और एक छोटी सी बात करूंगा। आपको याद है थोड़े दिन पहले इस देश में एक आतंक फैलाया गया, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी, और आतंक और डर इतना फैला कि हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों लोगों ने उसका वैक्सीन लिया। आप में से भी किसी ने लिया होगा, बहुत लोगों ने लिया। बैंक में काम करने वाले, बीमा कंपनी में काम करने वाले, रेलवे में काम करने वाले, अन्य पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले लोगों को मास वैक्सीनेशन कैंप किए गए। बहुत सारी संस्थाओं ने वैक्सीनेशन कैंप लगाए और डॉक्टरों ने अंधाधुंध ये मास वैक्सीनेशन कैंप दिए। आपको सुनकर हैरानी होगी कि जिस हेपेटाइटिस बी के लिए लाखों करोड़ों लोगों को वैक्सीन लगा दिए गए, वो हेपेटाइटिस बी भारत में बहुत कम होता है। हिंदुस्तान के गंभीर वैज्ञानिकों का कहना है कि 10 लाख लोगों में से किसी 1 या 2 को हेपेटाइटिस बी होता है, और वो ये कहते हैं कि हेपेटाइटिस बी होने की संभावना जिन लोगों को होती है वो लोग भारत में है ही नहीं। वो लोग या तो अमेरिका में, यूरोप में है, या तो अफ्रीका में है। भारत में उस ग्रुप के लोग हैं ही नहीं जिनको ये हो सकता है। और आपको सबको मालूम है, जो बात गंभीर है वो ये कि जितनी भी वैक्सीन दी जाती है, उन वैक्सीनों में उन बीमारियों के ही जीवाणु रहते हैं जिस बीमारी के लिए वो वैक्सीन दी जाती है। अब देखिए कैसा साजिश और कैसा षड्यंत्र है। एक तो बीमारी होती नहीं, होती है तो बहुत कम लोगों को होती है, और होने के पीछे का जो कारण है कि वो कीटाणु और जीवाणु मरते ही नहीं है उस दवा में भी, और वो हमको अंधाधुंध लगाया गया। लाखों करोड़ों का बिजनेस करके कंपनी ने मुनाफा कमा लिया। जो स्वामी जी कहते हैं कि सामान्य प्राणायाम करें, योग करें, तो उसी से हम ठीक कर सकते हैं अपने आप को। उसके लिए लाखों करोड़ों रुपए इस देश में बर्बाद हो गए। हम लुट गए, हमारी आंखों के सामने लूट लिया लोगों ने, हमको मूर्ख बना के लूट लिया। तो कभी हेपेटाइटिस बी के नाम पे, कभी स्वाइन फ्लू के नाम पे, कभी एवियन फ्लू के नाम पे, कभी सार्स के नाम पर, कभी बर्ड फ्लू का कितना आतंक फैलाया था थोड़े दिन पहले। हजारों लाखों मुर्गियां इस देश में कट गई। परिणाम जानते क्या हुआ? मुर्गियों की कमी पड़ गई तो सरकार ने विदेशों से मुर्गी इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। अंडों की कमी पड़ गई तो विदेशों से अंडे खरीदने शुरू कर दिए इन्होंने। और अब ये स्वाइन फ्लू के नाम पे बता रहे हैं सुअर को काट रहे हैं, फिर थोड़े दिन में सुअर की कमी होगी तो सुअर का मांस विदेशों से खरीदेंगे, हिंदुस्तान में बिकेगा। ये सारे के सारे मार्केट की उनकी रणनीति है। धंधा करना है, माल बेचना है, उनको आपके स्वस्थ रहने से, बीमारी से कोई लेना देना नहीं है। तो मेरा तो सिर्फ इतना कहना है कि ये विदेशी कंपनियों के इतने गहरे गहरे जो षड्यंत्र हमारे यहाँ चल रहे हैं, इन गहरे षड्यंत्रों को हम समझना शुरू करें, अपनी आंखें खोलें, अपने कान खोलें, अपना दिमाग खोलें और इनसे लड़ने की तैयारी अपने जीवन में करें। भारत स्वाभिमान इसी के लिए बनाया गया एक मंच है जो इन विदेशी कंपनियों के षड्यंत्रों का पूरे देश में पर्दाफाश करता है और पूरे देश में लोगों को इन विदेशी कंपनियों से लड़ने की ताकत पैदा करता है। मैं एक आखिरी बात कह के खत्म करूंगा कि हम इस बात को याद रखें, इतिहास में हमसे एक गलती हो गई थी। जहांगीर नाम का एक राजा था, उसने एक विदेशी कंपनी को इस देश में लाइसेंस दे दिया था व्यापार करने का। परिणाम ये हुआ कि जिस कंपनी को जहांगीर ने बुलाया था उसी कंपनी ने जहांगीर को गद्दी से उतरवा दिया और वो कंपनी इस देश की मालिक हो गई थी और 250 साल ये देश उसका गुलाम हो गया। उस एक ईस्ट इंडिया कंपनी की गुलामी से आजादी पाने के लिए 6,32,781 शहीदों को कुर्बानी देनी पड़ी। भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर, आशफाकुल्ला, राम प्रसाद बिस्मिल, तात्या टोपे, अजीमुल्ला, ऐसे 7,32,781 शहीद कुर्बान हो गए और 4.5 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानियों को परोक्ष रूप से कुर्बानी देनी पड़ी, जो अंग्रेजों की नीतियों के कारण भूख से मर गए, अकाल से मर गए और अंग्रेजों की गोलियां, लाठियां खाकर मर गए, अंग्रेजों के अत्याचार से मर गए। बहुत कीमती है ये आजादी। एक विदेशी कंपनी के चक्कर में हमने इसको गंवा दिया था, अब दोबारा हम इस आजादी को गंवा नहीं सकते। इसलिए हमें ध्यान रखना है और इस बात के लिए अपने को तैयार करना है
कि अब इस देश में 5000 विदेशी कंपनियां आ चुकी हैं और इस देश को कहां ले जाएंगी, गुलामी कितनी भयंकर होगी। मुझे तो यही अफसोस होता है रात दिन कि पहले तो एक कंपनी थी तो उसके खिलाफ लड़ने को भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर जैसे लाखों क्रांतिकारी थे। अब 5000 विदेशी कंपनियां इस देश में हैं। दूसरा भगत सिंह, दूसरा ऊधम सिंह, दूसरा चंद्रशेखर अभी तो नहीं है। आप में से ही किसी को पैदा करना पड़ेगा। दूसरी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तो नहीं है, आप में से ही किसी को बनना पड़ेगा। दूसरी रानी कित्तूर चेन्नम्मा तो नहीं है, आप में से ही किसी को बनना पड़ेगा। इसलिए हम ही भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर, कित्तूर चेन्नम्मा, झांसी रानी लक्ष्मीबाई का आने वाले समय में रोल करेंगे। अपने जीवन में उस तैयारी के लिए हम मानसिक रूप से संकल्पबद्ध हों, शारीरिक रूप से तंदुरुस्त हों, क्योंकि जिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमको लूटा, सारी दुनिया का कंगाल और भिखारी देश हमको बना दिया। अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी आई नहीं होती तो ये अंग्रेज कहते हैं कि सारी दुनिया का समृद्धशाली देश भारत था, सारी दुनिया का सर्वोच्च शिखर पर बैठा हुआ देश भारत था। एक अंग्रेज, मैकॉले का एक वाक्य पढ़कर सुनाना चाहता हूं। वो कहता है कि अंग्रेजों के आने के पहले, ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के पहले के भारत के बारे में वो कह रहा है, आई हैव ट्रेवल्ड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस कंट्री इंडिया and I have not seen one person who is a beggar, who is a thief. Such wealth I have seen in this country, such high moral values, people of such caliber that I do not think we could ever conquer this country unless we break the very backbone of this country, which is her spiritual and cultural heritage, and therefore I propose that we replace her old and ancient education system, her culture, for the Indians think that all that is foreign is good and greater, and that there is own. They will lose their self-esteem, their native culture, and they will become what we want them, a truly dominated nation. ये मैकॉले कह रहा है कि भारत में आया, एक भी जगह उसने किसी भिखारी को नहीं देखा, एक भी जगह किसी चोर को नहीं देखा, क्योंकि किसी को भीख मांगने की जरूरत नहीं थी, चोरी करने की जरूरत नहीं थी। बहुत धन संपन्न देश ये था, बहुत पैसे वाला ये देश था। 33% निर्यात करता था, 27% से ज्यादा आमदनी सारी दुनिया की हमारे पास थी, 40% से ज्यादा उत्पादन पूरी दुनिया में हम अकेले करते थे। इतना पैसे वाला समृद्धशाली संपन्न देश था, उस एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंगाल और भिखारी देश बना दिया। अब 5000 विदेशी ईस्ट इंडिया कंपनियां आज इस देश में हैं। देश का आने वाला समय कैसा होगा, इस अंदाजे को मन में रखकर आप तैयार होइए, संकल्प करिए और इस देश में फिर से एक बड़ा आंदोलन शुरू करिए, स्वदेशी का, स्वराज्य का, अपने देश की आजादी को बचाने का, अपनी स्वतंत्रता को बचाने का, अपने स्वराज्य और स्वतंत्रता को पूर्ण रूप से स्थापित कराने का। और उसी आंदोलन का नाम है भारत स्वाभिमान, उसी अभियान का नाम है भारत स्वाभिमान। तो आप सब भारत स्वाभिमान के सक्रिय सेनानी बने और हमारे सेनापति परम पूजनीय स्वामी जी के निर्देशन में अपनी पूरी जिंदगी की सार्थकता इसी काम में ढूंढें और खोजें कि हम भारत की दोबारा गुलामी आने नहीं देंगे और आधी अधूरी आजादी को पूरी आजादी में परिवर्तित करेंगे। भूतकाल में जो भारत सोने की चिड़िया था, सारी दुनिया का विश्व गुरु था, भविष्य में भी भारत सोने की चिड़िया और विश्व गुरु बनेगा। ऐसी हमारे मन में दृढ़ संकल्प की भावना हो। ईश्वर हमको इसके लिए ताकत दे, शक्ति दे, संकल्प दे। इस भावना के साथ आभार, धन्यवाद।